यस, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? तो आपने मांगा था लेसन नंबर 14, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हम लाए हैं आपके लिए लेसन नंबर 14। रिवीजन है आज आपका। हाँ, तो हम पूरा आपका पोर्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। मगर आपने रिवीजन मांगा था तो मैंने यहाँ पर क्विक रिकैप रखा है और एक्टिविटी के द्वारा भी हम पढ़ेंगे आज। ओके। तो ये पूरा कहानी हम, ये गुड इवनिंग यूपीएस बोरकला, यूपीएस सोनबरसा, सबको गुड इवनिंग। कॉम्पोजिट विद्यालय सबको गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये क्या है? लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इंग्लैंड में एक औरत रहती थी। उनका नाम क्या था? फ्लोरेंस था। ऑल राइट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस हो गई थी, नर्स होकर के फेमस हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था? सबको मदद किया, हेल्प। हेल्प किसको किया था बेटा? सिक पीपल एंड टू गेट बेटर। सिक पीपल को क्या करने के लिए? अच्छा होने के लिए, बेहतर होने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद की थी। और वो कौन, कहाँ पे पैदा हुए थे? एक गुड फैमिली। मैंने उसी टाइम आपको बताया था, गुड फैमिली बैड फैमिली माने अच्छे खानदानी परिवार में। ऐसे बोलने के लिए हम बोलते हैं गुड फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था। तो उनका नाम जो फ्लोरेंस करके है, वो कहाँ से आया? तो सिटी, एक सिटी है फ्लोरेंस। वो सिटी कहाँ पे है? इटली में है। तो इटली में एक सिटी है फ्लोरेंस, वहां से, वहां पे उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम ऐसे उनको दिया गया कि फ्लोरेंस करके। ऑल राइट। फिर कब जन्म हुआ था? 12th में, 1820 में। और वो कहाँ पे बड़ी हुई थी? तो इंग्लैंड में बड़ी हुई थी। थॉट हर माने पहले सब घर में ही सीखते थे, ज्यादा स्कूल में नहीं जाते थे, तो उनके पापा ने ही उनको शिक्षा दी थी। और उन्होंने क्या क्या भाषा सीखी थी? इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी थी। और उन्होंने क्या पढ़ाई की थी? पढ़ाई की थी हिस्ट्री और फिलोसफी। हिस्ट्री और फिलोसफी पढ़ाई की थी। फिर उनको मिला था, बीच में क्या बोल रहे हैं हमको एक मालूम पड़ा कि उनकी बहन और उनके घर में जो भी माता पिता हैं उनको पसंद नहीं था कि वे नर्स बने। मगर फिर भी वह नर्स बनना चाहती थी। वो भी मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। या देखिए, हमारी फ्लोरेंस जो है खुद को नोट्स लिखती थी कि हमेशा जो डायरी लिखते हैं ना, आप भी लिखिएगा बच्चों। कभी भी डायरी लिखना है ना तो बहुत अच्छी बात है। कभी आप जाके पलट के 2-3 साल के बाद देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितने स्ट्रगल से आप आगे आए हो। तो डायरी जरूर लिखिएगा। तो हमारी फ्लोरेंस है ना, अपने आप को बहुत सारा नोट्स लिखती थी टू हर सेल्फ। तो एक दिन है ना, उसने बोला, वन डे शी रोट, उसमें लिखा था कि गॉड ने बोला है कि मुझे एक सर्विस के लिए बुलाया है, कि भगवान ने मुझे सर्विस के लिए बुलाया है। तभी उन्होंने निर्णय किया था कि मैं नर्स बन के दूसरों की सेवा करूंगी। मगर उनके जो पेरेंट्स, सिस्टर और पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कौन बेटा? माता पिता, उनको पसंद नहीं था। इसीलिए क्रॉस डाला है मैंने कि उनको वो नर्स बनना पसंद नहीं था। उनको फिर क्या पसंद था? सेटल कंफर्टेबली, यानी कि आराम से वो सेटल हो जाए लाइफ में। क्या करके? मैरिज करके। किससे मैरिज करके? बहुत ही अमीर आदमी से मैरिज करके। तो गुड फैमिलीज उस समय में, गुड फैमिलीज उस जमाने में, गुड फैमिलीज माने, मैंने अभी वापस बोल रही हूँ, अच्छे खानदानी लोग नर्स का काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि दो वजह है। क्योंकि उनको कम तनख्वाह मिलती थी और बहुत कम सम्मान मिलता था। ओके। राइट। यस, यूपी सिसवानी। आपको भी गुड इवनिंग। यूपीएस माटुका सेवापुरी, गुड इवनिंग। यस। कॉम्पोजिट विद्यालय कृतापुर, आपने ही ज्यादा मांगा था, आपको 14 लेसन तो आपके लिए लाए हैं हम। तो फिर उसके बाद में उनको अपॉर्चुनिटी मिली, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि मैं नर्स बनकर ही रहूंगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? वे गए थे हमारे इंग्लैंड। अपॉर्चुनिटी मिली थी, यानी कि मौका मिला था उनको जर्मनी जाने के लिए। वो गए थे। और वहां पे क्या, लर्न अबाउट नर्सिंग इन द हॉस्पिटल्स, यानी कि इन हॉस्पिटल्स में नर्सिंग का काम सीखने के लिए उनको मौका मिला था। तो वो वहां पर गई थी। फिर इंग्लैंड में उनको क्या है, सुपरिटेंडेंट का खिताब, मैंने टाइटल ये मिला था, काम मिला था। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में? केयर ऑफ द सिक, यानी केयर ऑफ द सिक करके ऑर्गेनाइजेशन में उनको काम मिला था। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रेन किया। अभी वो तो नर्स बनी थी, मगर अभी वो खुद नर्सेस को ट्रेन करने लगी। कि इतना उन्होंने आगे तरक्की की थी। यस। तो खुद ट्रेन किया था नर्सेस। 1854 में क्रिमियन वॉर युद्ध हुआ था।
1854 में। ओके, तो आपको इस लेसन में डेट्स जो है यहाँ पर जब उनका जन्म हुआ था वो एक डेट याद रखना है। उसके बाद में सीधा आपको ये क्रिमियन वॉर का डेट ही है, बाकी उसके बाद में जब वो गुजर जाते हैं वो एक डेट है। मैं बताऊंगी आपको कौन सा डेट आप याद रखना इस लेसन में। 1854 में जब क्रिमियन वॉर युद्ध छिड़ा था तो गवर्नमेंट ने क्या है उनको तुर्की भेज दिया, तुर्की तुर्की में भेज दिया। कहाँ पे? सेंटरी में, ताकि वो जाके वो घायल जो सोल्जर्स हमारे सैनिक हैं उनको जाके मदद करने के लिए उनको भेज दिया गया। तो वो क्या है, वो इंचार्ज थी 40 नर्स, 40 नर्स उनके नीचे थे जो ये तुर्की हॉस्पिटल में थे। और वहां पर क्या था, उनको हॉस्पिटल फुल ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स यानी घायल सोल्जर्स थे, उनका देखभाल करना था। और फिर उन्होंने क्या किया, जो हॉस्पिटल थी बहुत बुरी हालत में थी, तो उन्होंने क्या किया, वो हॉस्पिटल में बहुत काम किया, इम्प्रूव किया उन कंडीशंस ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का कंडीशन इम्प्रूव किया। और 1860 में उन्होंने खुद नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्स शुरू किया। और उस हॉस्पिटल में जब वो पेशेंट्स को देखने जाती थी तो रात में भी जाके देखती थी, और वो है ना एक लालटेन लेके जाती थी। इसीलिए उनका नाम पड़ा लेडी विद द लैम्प करके, लेडी विद द लैम्प करके नाम पड़ा था। तो ये सब है ना हम क्वेश्चन आंसर्स में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका छोटा सा लेसन जो है, अभी मैंने जो यहाँ पर लिख के रखा है। तो बाकी जो आपका लास्ट पैराग्राफ है वो हम लिख के पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से रिवाइज हो गया है। और भी कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। बताइए, कुछ डाउट है अभी? लेसन समझ में आया शॉर्टकट में? शॉर्टकट माने सब पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। बताइए। यस मैम करके बता दिया है। ओके। यस कृतापुर, यस। ओके, वेरी गुड। तो फिर अभी हम लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। तो पूरा लेसन में क्या देख रहे हैं, अगर आपने दृढ़ निश्चय ले लिया है कि मुझे ये बनना ही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप जरूर कर सकते हो, है ना। तो ये लेसन से भी हमको बहुत अच्छी सीख मिलती है कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कुछ बनने की, कुछ करने की। अगर डिटर्मिनेशन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर माता पिता भी अगेंस्ट है, हाँ, अगर सही काम के लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए बच्चों, सही काम के लिए डिटर्मिनेशन हो तो आप जरूर कीजिएगा। ओके। यस, यूके यूपीएस पिंडरा ने बताया है यस मैम करके। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग विथ मी। ऑल राइट, तो लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि वो जो है ना फ्लोरेंस वर्क हार्ड, उन्होंने बहुत ही काम, इतना वर्क हार्ड किया कि वे है ना बहुत बीमार पड़ गए, वेरी इल। इतना रात दिन बैठ के पेशेंट्स को देखते तो वो है ना फ्लोरेंस खुद बीमार पड़ गई थी। उसके बाद में वो शी रेफ्यूज यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं इंग्लैंड वापस नहीं जाऊंगी, मैं रिटर्न इंग्लैंड नहीं जाऊंगी करके मना कर दिया था। फिर 1860 में मैंने बताया था उन्होंने एक स्कूल खोला था जो कि नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस है। देन बिकॉज ऑफ हर एफर्ट, आज उनके एफर्ट यानी कि उनके एफर्ट्स के वजह से ही ये नर्सेस को इतना सम्मान मिलते हैं आज। नर्सेस हैव गेन्ड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। इनके एफर्ट के वजह से ही, इनके हार्डवर्क के वजह से ही इन लोग को, नर्सेस को इतना सम्मान मिला है। फिर वे गुजर गए, कब गुजर गए? अगस्त, अगस्त 1910। कहाँ पे गुजर गए? लंदन में गुजर गए थे। शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस लाई थी। किसमें? फील्ड ऑफ नर्सिंग में, फील्ड ऑफ नर्सिंग। ओके, समझ में आया बेटा अभी लेसन? तो पूरा लेसन मैंने एक 10 मिनट में आपको फटाफट रिकैप करा दिया है। तो अभी ये जो भी हमने समझा, हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर्स में भी हम और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, जैसे कि उन्होंने हॉस्पिटल में कैसे सुधार लाया था, उन्होंने बेड्स अपने पैसे से बेड्स खरीदे थे, वो सब भी हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। के यूपीएस पिंडरा यस मैम बता रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय यस मैम, कृतापुर यस मैम करके बता रहे हैं। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। अगर आप किसी ने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा हो तो आप जरूर लिख लीजिए, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। ऑल राइट।
यस। चलिए। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे अभी। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्वेश्चन समझिए मगर जरूर। यहाँ पे देखिए, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, यानी फ्लोरेंस को अपना उसका नाम कैसे फ्लोरेंस करके मिला, करके पूछ रहे हैं। हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, कैसे मिला, मैंने बताया था अभी। तो हम इसको फ्लिप करके आंसर देखेंगे। Florence got her name from the city Florence in Italy where she was born। तो मैंने बताया था उनका एक सिटी था, जो कि सिटी का नाम फ्लोरेंस था। वो सिटी कहाँ पर था? इटली में था, जहां पे उनका जन्म हुआ था। इसीलिए उनका नाम फ्लोरेंस करके पड़ा। तो चाहिए तो लिख लीजिए, जिसका भी लिख लिया है यस मैम बता दीजिए। तो मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगी। तो क्या हुआ बेटा? फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस, जो इटली में है। पावर कट है। यस मैम, यूपीएस सिसवानी एनी ने बताया है। यस मैम लिख लिया है। ऑल राइट, वेरी गुड। ये हुआ आपका रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर का। ओके, मैं चैट बॉक्स भी देख रही हूँ। राइट मैम, यस। यूपीएस सोन बरसा ने भी बताया है। ओके, तो मैं हूं ये इसको क्लिक। अभी अगला सवाल पर जाएंगे। What did Florence want to become? फ्लोरेंस को क्या बनना था? हम सबको मालूम है फ्लोरेंस को क्या बनना था बेटा? नर्स बनना था। तो ये आंसर भी हम फ्लोरेंस wanted to become a nurse। तो सिर्फ नर्स ही आपका आंसर है। हाँ, नर्स ही आपका आंसर है। राइट। यस, यस मैम, राइट मैम करके बता रहे हो सब लोग। यस, नर्स, बहुत बढ़िया, सबने टाइप किया। यूपीएस बोरकला ने, यूपीएस सिसवान ने, सबने टाइप किया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नर्स, नर्स का स्पेलिंग NURSE है बेटा। वाई डिडंट यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज बिकम नर्सेस इन दोज डेज? तो पूछ रहे हैं क्यों जो जवान लड़कियां हैं उस जमाने में, अच्छे परिवार से उस जमाने में नर्स नहीं बनते थे। तो मैंने बताया था आपको अभी, लेसन मैंने रिकैप कराते वक्त क्या है, क्या था, क्योंकि उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलता था और कम रिस्पेक्ट भी। नर्सेस वर पेड वेरी लिटिल मनी। पहले पॉइंट क्या लिखना है कि बहुत ही कम पैसा मिलता था। एंड दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, और उनको कम रेस्पेक्ट यानी सम्मान मिलता था समाज से। देयरफॉर यानी कि इसीलिए यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज, ये सारा क्वेश्चन में ही आएगा। देयरफॉर यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिडंट बिकम नर्सेस इन दोस टाइम्स। ओके बेटा, यहां से सिर्फ आपको देयरफॉर लिखना है, फिर बाद में यंग लेडीज, ये सब क्वेश्चन में ही है आपका। सिर्फ आपका आंसर इतना बड़ा समझ के डरिए मत, ये ही आंसर है। नर्सेस वेर पेड वेरी लिटिल मनी एंड दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट, दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट इन। सो लिटिल मनी लिटिल रेस्पेक्ट याद रख लीजिए। ओके बेटा। यस, इसका हो गया है, मेरे को बताते जाइए। मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। यस मैम करके बता दिया है। लिटिल मनी एंड रेस्पेक्ट कम। राइट मैम, यस यस, यूपीएस के यूपीएस, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल एट सेंचुरी? क्या किया था उन्होंने, क्या सब किया था? तो मैंने यही बोला था, मैं क्वेश्चन आंसर में पढ़ाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या किया था ताकि हॉस्पिटल के कंडीशन में सुधार लाए। तो हम आंसर्स देख रहे हैं, देखिए जल्दी से। फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट न्यू किचन, यानी कि पहले तो सफाई की हॉस्पिटल की, फिर बाद में उन्होंने नया किचन बनवाया। टू सर्व बेटर फूड, क्यों बनाया नया किचन? क्योंकि ताकि अच्छा खाना परोस सके, सर्व यानी परोस सके। विथ हर ओन मनी, अपने ओन पैसे से, अपने खुद के पैसे से, शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स, उन्होंने नया शीट खरीदा और पेशेंट्स यानी कि मरीजों के लिए कपड़े भी खरीदे। ओके, तो क्या क्या याद रखना है आपको? कि क्लीन किया हॉस्पिटल को और नया किचन बनवाया, वो भी याद रखना है आपको। फिर बाद में क्या क्या लिया उन्होंने पैसे से,
उनके खुद के पैसे से नया न्यू शीट्स लिया और पेशेंट्स के लिए कपड़े लिए। ओके, चार चीज याद रखना है बेटा आपको। क्लीन्ड द हॉस्पिटल, बिल्ट न्यू किचन, किचन क्यों बिल्ड किया? ताकि अच्छा खाना परोसे, टू सर्व बेटर फूड। देन खुद के पैसे से क्या किया? शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स। All right. I hope it is clear. Yes. Shall I go to the next? Yes, right ma'am करके सब लोग बोल रहे हो कि यूपीएस पिंडरा, यूपीएस सोनबरसा, यूपीएस सिसवाना। Very good. Thank you so much. Yes, all right. You all are very, very active today. Right. Let's go to the fifth question. Why is Florence Nightingale known as the Lady of with the Lamp? So फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्यों द लेडी विद द लैम्प बुलाते हैं करके मैंने बताया था ना कि उन्होंने हॉस्पिटल में क्या किया था, मरीजों को जाके देखती थी ना रात में भी, इसलिए बीमार पड़ गई। ओके, के यूपीएस वर्तरा आपने हैंड रेस किया है, अगर कुछ है तो चैट बॉक्स में बताइए बेटा। In the hospital in Century, Florence would go from bed carrying a lamp to at night. तो Florence from bed carrying a lamp at night. तो बेड पे जाके एक एक मरीज को हाथ में लैंप लेके जाती थी रात में, क्योंकि रात में बाकी को डिस्टर्ब नहीं होने का, मगर उनको नजर भी रखनी थी पेशेंट्स पे, तो लैंप लेके जाती थी। उस समय में लाइट वाइट भी इतना नहीं रहता है होगा ना। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प। तो ये जो दिस इज हाउ शी गॉट द नेम, ये आपके क्वेश्चन में ही है। सिर्फ आपको यहाँ इन द हॉस्पिटल इन सेंचुरी, कौन सा हॉस्पिटल था, कहाँ पे था, वो लिखना है आपको। फिर फ्लोरेंस ने क्या किया वो लिखना है आपको। वुड गो बेड टू बेड कैरिंग द लैम्प, लैम्प लेके जाती थी। सी एस पर्वतपुर, यस के, यस मैम, राइट राइट करके बताया है, वेरी गुड। तो यस हम टिक करें। यस, तो आपको रिवाइज हो गया लेसन। और एक बार आपको आंसर्स भी दिखा देती हूँ ताकि आप देख लीजिए उस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर है। How did Florence get her name? Florence got her name from the city Florence in Italy, where she was born. What did Florence want to become? Florence wanted to become a nurse. Very good. Yes, now third one. Why didn't young ladies from good families become nurses in those days? Nurses were paid very little money and they got little respect in the society. तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर ही आपको लिखना है, उसके बाद में therefore लिख के क्वेश्चन में से यहाँ से young ladies from good families become nurses in those days. Didn't यहाँ पे become के उसके बदले didn't become यहाँ पे लिखना है। ये जो didn't है यहाँ पर आना है आपको। ओके बेटा, ओके। फोर्थ वन, what did Florence do to improve the condition of the hospital at Century? Florence cleaned up the hospital and built new kitchen to serve better food. With her own money, she bought new sheets and clothes for the patients. Why did Florence, why, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ, why is Florence Nightingale known as the lady with the lamp? In the hospital in Century, Florence would go from bed carrying a lamp at night. This is how she got the name the lady with the lamp. All right, I hope you all have got it clear. Chat box में बहुत बढ़िया से टाइप कर रहे हो। मैम एमसी को होगा नहीं होगा बेटा। ENT become, what is that ENT become? आपने टाइप किया यूपीएस सिसवाना, सिसवान आपने कुछ टाइप किया है, मुझे समझ में नहीं आया, कुछ है तो बताइए। लाइट नहीं है। सी एस शांशापुर, आप लोग वापस ये वीडियो बच्चों को दिखाइए। ओके बेटा, चलिए। तो अभी मैं मेरा स्क्रीन दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको, इसी लेसन का एक्टिविटी है। चलिए उस पर जाएंगे। ओके, अभी ये ट्रू और फॉल्स है, आप लोग सभी बराबर आंसर कीजिए। ओके, जो आपके लेसन में ट्रू और फॉल्स है, सही गलत, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। ओके, आपका बुक का ही एक्टिविटी है, तो आप लोग आंसर कीजिए। कॉम्पोजिट, यस मैम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेसन रिवाइज हो रहा है। यस, पहला आपको सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। She became the superintendent of the organization care of the sick. सवाल चला गया है, एक मिनट। She grew up in Italy.
एक मिनट, हाँ मैं इसको, एक मिनट। अभी आंसर कीजिए, मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको सवाल। शी वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। शी वर्क वेरी हार्ड यानी कि बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की हॉस्पिटल का कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। सही है कि गलत है, बताइए। बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। यस, बहुत ही मेहनत किया है ना। वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं, सबने यस ट्रू 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 बता दिया है। यस, वेरी गुड, तो आंसर है हमारा। वेरी गुड। अगला सवाल। शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक। क्या वो केयर ऑफ द सिक ऑर्गेनाइजेशन का सुपरिटेंडेंट बनी? यस, हाँ बनी थी, है ना। शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट, वेरी गुड, यस। तो इसीलिए इसको भी हम करेंगे। अगला देखिए। फ्लोरेंस वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। बताइए, क्या वो पुअर फैमिली में पैदा हुई थी? ट्रू और फॉल्स बताइए मुझे। वेरी गुड, गुड फैमिली में, अच्छे परिवार में जन्म, खानदानी परिवार में, बट कहीं भी नहीं बताया कि पुअर है, इसीलिए ये कथन गलत है। वेरी गुड, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, वेरी गुड। सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स। क्या वो नर्स बनना चाहती थी? ट्रू है कि फॉल्स है? सबने बताया है ट्रू ट्रू। सीएस चंदापुर, यूके यूपीएस वर्तरा, यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय ना, सबने पार्ट, सीएस कारदाना ने बता दिया, सबने बता दिया ट्रू 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 करके। वेरी गुड, एक्सेलेंट ऑल ऑफ यू। सीएस हारसॉस ने बता दिया है। वेरी गुड एवरीवन, यस wanted to become a nurse, that's absolutely true। यूपीएस सोनबरसा ने भी बता दिया है ट्रू करके। वेरी गुड। शी ग्रू अप इन इटली। क्या वो बड़ी ग्रू अप इटली में हुई थी? मैंने क्या बताया था? कहाँ, कैसे, कहाँ पे? तो इसका सही आंसर क्या है वो टाइप कीजिए। अगर फॉल्स बता रहे हो आप लोग, तो इसका सही आंसर क्या है वो बताइए। क्या वो इटली में पली बड़ी थी? अगर फॉल्स है, बता दिया है आपने सीएस चंदापुर पर, तो कहाँ पे पढ़ले बड़ी थी बताइए। के यूपीएस वर्तरा ने फॉल्स बताया, सही बात है, फॉल्स आंसर है। सीएस हारसॉस ने बताया, वेरी गुड। सीएस कादा ने बता दिया इंग्लैंड। इंग्लैंड, ई स्पेलिंग इंग्लैंड, केपीएस के यूपीएस वर्तरा ने बता दिया है इंग्लैंड में। वेरी गुड। तो इंग्लैंड में ही वो पली बड़ी थी, इटली में पैदा हुई थी, जो कि फ्लोरेंस नाम के सिटी में। वेरी गुड, तो ये कथन जो है गलत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से सबने आंसर किया है। तो आंसर्स वापस शो कर रही हूँ आपके टेक्स्ट बुक में, जिसने भी नहीं लिखा है आप लिख लीजिए बेटा। अगला लेसन कौन सा चाहिए बेटा आप लोग को रिवीजन? मेरे को वो भी बता दीजिए ताकि मैं वो रिवीजन लाऊंगी आपको। आपको ग्रामर में चाहिए या कुछ रिवीजन लेसन चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में। आंसर्स लिख लीजिए। चलिए, आंसर्स लिख लिया है। अगला लेसन कौन सा चाहिए मुझे बता दीजिए बेटा। आंसर्स अभी तक आए नहीं हैं आपके, कौन सा लेसन चाहिए आपको? किसमें दिक्कत हो रही है, या पर्टिकुलर विशेष रूप पे कौन सा कुछ टॉपिक है आपको जो पढ़ना है, तो मुझे बताइए, मैं जरूर वो क्लास आपको लाऊंगी। अभी मेरे ख्याल से समय 4 मिनट है, तो हम इस लेसन में कंजंक्शंस जो है उसका भी हमने एक्टिविटी किया था, तो वो भी ये लेसन का एक्टिविटी करके फिर हम समाप्त करेंगे हमारा क्लास, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। तो कंजंक्शंस माने क्या बेटा? कंजंक्शन माने लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। वो किसी दो शब्द को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है। वो दो शब्द जो होते हैं, वो संज्ञा, दो संज्ञा हो सकता है, दो नाउन यानी व्हाट टू से वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो ऐसे जोड़ता है। तो अभी हम यहाँ पर स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। तो चैट बॉक्स में आपने क्या लिखा है वो पहले देख लूं मैं। मैम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बेटा? होमोफोन्स, ये सबको याद है राखी नेवडा को, होमोफोन्स और होमोनिम्स। होमोफोन, आपको वापस होमोफोन्स पढ़ना है कि होमोनिम्स पढ़ना है? आपके सिलेबस एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको? याद है आपको राखी नेवडा, सीएस नेवडा, वेरी गुड।
ओके, तो पढ़ाएंगे मैम, बच्चे हैं तो ग्रामर ही, ग्रामर के लिए पूछ रहे हैं, श्री यूपीएस सोन बरसा ने बताया है तो ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर में विशेष रूप में कोई टॉपिक है तो बताइए, वो भी पढ़ाएंगे आपको। चलिए, तब तक हम कंजंक्शंस कर रहे हैं अभी ग्रामर। चलिए, ग्रामर में मुझे ये दिक्कत हो रही है मिस, वो पढ़ाइए तो मैं वापस वो पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर सुनीता, साक्षी, यहाँ पर आपको बट यानी लेकिन होता है, एंड यानी और होता है। तो सुनीता साक्षी दोनों को पसंद है खेलना। तो दोनों को, दोनों जोड़ना है हमको, तो क्या डालेंगे बेटा हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए चैट बॉक्स में हमको। सही बात है, सुनीता एंड लिखेंगे ना हम, क्योंकि सुनीता और साक्षी दोनों नाउन है, और दोनों को एक चीज पसंद है जो कि खेलना है, समानता बता रही है, इसलिए हम यहाँ पर एंड लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में सारे आंसर्स आ गए हैं एंड करके। एम ग्रामर, ग्रामर ग्रामर बता रहे हो, कौन सा टॉपिक में मिस किया क्या कुछ आपका चैट बॉक्स में? प्रीपोजिशंस पूछा है, ओके। ओके, पढ़ाएंगे प्रीपोजिशंस, ऑल राइट। ओके, फिर अगला, यहाँ पर अभी मैं देखिए दूसरा नेक्स्ट, ओके एंड ओके, मेरे को यहाँ पर आंसर सबमिट करना होता है क्या, देखते हैं एक मिनट। ये सबमिट कर रहे हैं आंसर। ओके, नेक्स्ट जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल, डैश साक्षी डस नॉट। यहाँ पर लाइक बताया है मगर यहाँ पर डस नॉट लाइक बताया है, यानी कि अलग अलग बताया है, समानता नहीं बताई गई है। बच्चों देखिए ध्यान से, समानता नहीं बताई गई है, समानता है तो ही हम एंड जोड़ेंगे। अगर फर्क बता रहे हैं दोनों में, कॉन्ट्रास्ट बताई जा रही है, तो हम बट को लिखेंगे जो कि लेकिन होता है। तो सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल, बट साक्षी डज नॉट लाइक टू गो लाइक स्कूल एट ऑल। साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन साक्षी को पसंद नहीं है। हिंदी में क्या आया बेटा, लेकिन। बहुत बढ़िया, सबने चैट बॉक्स में आंसर टाइप किया है कि बट आएगा हमको यहाँ पर। समझ में आई बात? जब भी समानता बताई जा रही है तो आप एंड लिखोगे बेटा, जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट बताई जा रही है तो आप बट लिखोगे। वेरी गुड, सबने, अनंता सी एस अनंतपुर ने, सी एस हारसोस ने, सबने बहुत सारा आंसर्स किया, यूपीएस बोरकला सभी ने बता दिया कि बट 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 करके। वेरी गुड, अभी अगला जाएंगे। देखिए, सुनीता कीप्स हर रूम नीट, डैश टाइडी, डैश साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी। सो ओके, तो यहाँ पर साफ सुथरा, साफ है, यहाँ पे सुथरा है, दोनों समानता है, साफ सुथरा। मैं हिंदी में वो शब्द यूज नहीं कर रही हूँ, साफ सुथरा। तो साफ सुथरा को कौन जोड़ेगा, बट या एंड? बहुत बढ़िया, पहला क्या आएगा हमारा यहाँ पर? वेरी गुड, हमारा सुनीता कीप्स हर रूम, उसका जो रूम है, सुनीता जो है, साफ सुथरा, साफ और सुथरा रखती है, और में हम यहाँ पर एंड लिखेंगे। लेकिन साक्षी जो है उसका रूम बहुत ही गंदा रखती है। तो यहाँ पर सुनीता और साक्षी का कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि एक का रूम नीट है, दूसरे का रूम जो है डर्टी है। तो कॉन्ट्रास्ट बताई जा रही है, तो क्या उपयोग करते हैं बेटा हम लोग? बट का उपयोग करते हैं, सही बात है। तो सुनीता कीप्स अ रूम नीट एंड tidy, बट साक्षी कीप्स अ रूम डर्टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में द फोर्थ क्वेश्चन है, सीता डैश राधा टू सिस्टर्स। सीता डैश राधा टू सिस्टर्स, तो सीता और राधा को जोड़ना है हमको, क्योंकि दोनों ही बहनें हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा हम? एंड, सही बात है, तो हम लिखेंगे सीता एंड राधा आर टू सिस्टर्स। है ना? एंड ही तो लिखोगे आप, हाँ, क्योंकि सीता और राधा दोनों जो है सिस्टर्स हैं। ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है। उसके बाद में देखिए, सीता इज अ टॉल थिन डैश इंटेलिजेंट गर्ल। सीता इज अ टॉल थिन, सीता टॉल भी है, थिन भी है, और इंटेलिजेंट गर्ल है। एंड आएगा ना बेटा, क्योंकि सीता के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि टॉल है, थिन है, और बहुत ही
इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान लड़की है, तो और ही लिखोगे ना बेटा आप। तो यहाँ पर मैं ये एंड लिख के देखती हूँ कि यहाँ पे हमारा सिस्टम में, इसलिए यहाँ पे एक लाइन डाला होगा, देखते हैं। फिर यहाँ पे तुलना की जा रही है उसकी बहन से, लेकिन उसकी बहन, बट हर सिस्टर राधा इज शॉर्ट फैट। यहाँ पर वापस एंड आएगा, क्योंकि राधा कैसी है हमारी, नाटी है, मोटी है और बहुत ही बुद्धिमान नहीं है, यानी कि मूर्ख है, डल है, ऐसे बोलने का। तो एंड, अभी ये एंड इधर उधर गलत हो गया तो देख लीजिए, क्योंकि कभी इधर एंड ये भी हो सकता है। मैं आंसर सबमिट करती हूँ। वेरी गुड, हो गया। तो आपको वापस वो स्लाइड देखना है तो आंसर के साथ देख लीजिए। सीता इज टॉल थिन एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि सीता को ये सब समानता बताई जा रही है कि अच्छी, बहुत लंबी भी है, पतली भी है और बहुत बुद्धिमान भी है, इसीलिए एंड के साथ जोड़ा है। और यहाँ पर राधा के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो शॉर्ट है, फैट है और डल भी है। फिर बाद में राधा और सीता की तुलना की जा रही है, कि कॉन्ट्रास्ट बताई जा रही है, ये तो लॉन्ग टॉल है मगर ये शॉर्ट है, ये थिन है मगर ये फैट है, ये इंटेलिजेंट है लेकिन ये डल है। तो लेकिन, सब कंपैरिजन और लेकिन करके कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बट डाला है। अगला लास्ट वाला देखेंगे हम। यू विल नॉट हेल्प देम, डैश विल आई। यू विल नॉट हेल्प देम, डैश विल आई। यहाँ पे क्या आएगा, तुम उसकी मदद नहीं करोगे, ना कि मैं भी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आंसर्स क्या आए हैं आपके? क्या आए हैं, मैं एक मिनट, 40 50 मैसेज आए हैं। वेरी गुड, सबने नौर 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 बोला है, वेरी गुड। कृतापुर कॉम्पोजिट विद्यालय, CS कारदाना, UPS बोरकला, CS चंदापुर, सबने बता दिया कि नौर नौर नौर। क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, नॉट आया है। अगर यू विल हेल्प देन आई विल ऑल्सो हेल्प, ऐसे करके तो ऐड आएगा, मगर यहाँ पे नॉट आया, इसलिए यहाँ पर नॉर आया। ठीक है, यस, वेरी गुड, सबने बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट किया। तो हमने कंजंक्शंस को आपके बुक में जो भी है वो भी रिवाइज किया, एक्स्ट्रा भी रिवाइज। आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा। तो अगली क्लास में आपने प्रपोजिशंस मांगे हैं, तो मैं प्रपोजिशन का क्लास मक्का लूंगी आपको। और कुछ चाहिए तो अभी से बता दीजिए, तो उसके हिसाब से हम क्लास लाएंगे आपको। मैम रिजल्ट कब आएगा? यस कृतापुर, वेरी नाइस क्लास, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया है। थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय, हमेशा हमको बहुत ही आप मोटिवेट करते हो, अच्छा लगता है आपका मोटिवेशन हमको। थैंक यू मैम। UPS बोरकला, यस। तो आंसर्स लिखना है तो लिख लीजिए, तो मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन। ऑल ऑफ यू, आपका बहुत अच्छा सा समय देते हो हमको, कि इतना अच्छा सा सुनते हो, इतना अच्छा सा पार्टिसिपेट करते हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, क्लास इंटरेस्टिंग गया, मुझे समय का ही मालूम नहीं पड़ा। तो आज के लिए इतना वही, बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट क्लास। मैम थोड़ा सा और पढ़ाइए, और पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। समय, बाकी लोग को टाइम हो रहा है ना बच्चा। तो अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।